बता दें, भाजपा की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बड़ी बैठक है उसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से। बड़ी खबर, भाजपा की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते दिनों से रविवार सुबह 8 बजे जहां केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, तो दोपहर ठीक 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। इसके अलावा गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली वाले दिन 4 नवंबर को ही बंद किए जा चुके हैं, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालुगण मौजूद रहे। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने के लिए शीतकाल के लिए 4 धाम के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। रविवार सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा केदारनाथ की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी। आपको बता दें, केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ जमी है, जिसके चलते मौसम बेहद ठंडा है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहित के अलावा हक हकूकधारी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि करीब 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री इस बार 4 धाम यात्रा पर पहुंचे, जिनमें से 2,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। चार धाम में से 3 के कपाट बंद हो चुके हैं और अब 20 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने, जिसको लेकर 16 नवंबर से विधि विधान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी के वक्त में बद्रीनाथ धाम के आसपास कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद एक दिन में 3000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यहां दर्शन कर चुके हैं। तो ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी लोग यहां पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। एक दिन में 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में भैया दूज के मौके पर दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ बंद किए गए और मां यमुना की भोग मूर्ति उत्सव डोली को शनिदेव की अगुवाई में खरसाली गांव के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर एसडीएम, यमुनोत्री मंदिर समिति के सदस्य और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। उधर उत्तरकाशी में मां गंगा मुखबा धाम में विराजमान हो चुकी है। दोपहर 2 बजे
गंगा उत्सव डोली मुखी मठ पहुंची, जहां श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ मां गंगा का भव्य स्वागत हुआ और अब मां गंगा मुखबा धाम में शीतकाल के 6 महीने के लिए यहीं विराजमान रहेगी। और मां गंगा की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो भी आपको दिखा रहे हैं।